हाउ आर यू। मैं गौतम कुमार, ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्लास 9th से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। बोले थे कि चैप्टर वाइज हम करेंगे, तो आज चैप्टर पर आ गए हैं। रियल नंबर करते हैं, उसमें यह क्लास 9th के लिए नहीं 10th के लिए भी ज़रूरी है, कंपटीशन के लिए भी, जो जनरल कंपटीशन आप करते हो तैयारी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो क्योंकि इसमें जो रेकरिंग नंबर है उसे रेशनल नंबर में कैसे, डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे बदलेंगे, फिर दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगी। तो एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज देखते हैं रियल नंबर में क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है एक्चुअली। तो रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर होता है जितना भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इसका एक सेट बना देते हैं। मतलब एक साथ सबको, रेशनल और इरेशनल दोनों को साथ रख दिए तो वो क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में गाइस देखते हैं कि a set of rational numbers and irrational numbers, ठीक है। तो ये रियल नंबर होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब देखिए कि ये रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं रेशनल नंबर फिर क्या होगा, अभी हम इसमें बताते हैं आगे रियल नंबर का। और पहले रेशनल का डेफिनेशन जान लीजिए। रेशनल नंबर तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग मेरा चैनल पर वीडियो देखिएगा पीछे, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन उसमें बताए हुए हैं, लेकिन इसमें उसमें बताए थे P/Q के फॉर्म में, ठीक है। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, सही है, बट यहाँ पर हम थोड़ा उसको जानेंगे कि ए नंबर which is either terminating or repeating, ठीक है, is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो कोई नंबर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। अच्छा, रिपीटिंग के जगह पर रेकरिंग भी हो सकता, रेकरिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो देखिए, जो नंबर या तो रिपीट करता हो या फिर क्या हो, टर्मिनेट करता हो। तो रिपीट करने का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी डिवाइजर से, तो आफ्टर डेसिमल्स एक पीरियडिकली वह रिपीट करता है नंबर एक पीरियड में। जैसे मान लीजिए कि 3.23, फिर 23, फिर 23, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक पीरियड 23 का आ रहा है, जो 23 रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो फिर देखिए यह पीरियडिकली फिर रिपीट कर रहा है 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3, ठीक है। तो ये यही कर रहे हैं कि एक निश्चित पीरियड के बाद वो फिर से आफ्टर डेसिमल वो रिपीट करेगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि यह आफ्टर डेसिमल एग्जैक्टली पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर वहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 5/4 लेते हैं हम, ठीक है। ये रेशनल नंबर का ही डिफिनेशन है, या P/Q के फॉर्म में भी होता है। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जहां P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, I या Z लिखिए, और Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये चीज बताए हुए हैं पहले पिछले वीडियो में, मतलब पिछले 2-3 वीडियो में हम बताए हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा और क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 5/4 है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 1 बच गया। अब यहाँ पर डेसिमल देंगे 4 2 जा 8,
2, तो फिर 4 5 यहाँ पर डेसिमल 0 आ गया, तो 4 5 20। देखिए यहाँ पर 1.25, इसके बाद ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0। तो बच्चों इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। मतलब आफ्टर डेसिमल वो पूरा कट गया है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है किसी निश्चित पीरियड, कोई जरूरी नहीं कि 2 3 एक मतलब एक के बाद भी रिपीट हो सकता है। जैसे 1 है 1 1 1 1 1, ऐसे 2 2 2 2, इस तरह से डेसिमल के बाद ही रिपीट हो सकता है। तो ये रिपीटिंग या रेकरिंग भी उसको कहते हैं। तो इसको लिखते कैसे, रेकरिंग वाला में, रिपीटिंग वाला में ध्यान देना है कि जैसे हम 2.23 फिर 2 3, तो यह एक पीरियड बनाता है, तो उस पीरियड को एक साथ करके हम ऊपर रेकरिंग डाल देते हैं 2.23। तो ये इसका रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में तभी बताया है कि आफ्टर सम प्लेसेज पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर उसको हम देख के कोई नंबर को पहचानेंगे कैसे, अगर वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि यह टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें ध्यान देना है कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर्स, क्या देखना है, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर्स, या तो ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 × 5 के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम मान लो यहाँ पर 3/10 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए, 3/10। तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 10, और 10 को हम तोड़ेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, 2 और 5, इट मीन्स 2 × 5, इस फॉर्म में आ गया, है ना। तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा ही ना, नहीं लगेगा तो 0। आगे सिंपली ये तो डिवाइड करके बताते हैं ऐसे ही, बट ये तो सिंपली आप देख सकते हैं ना कि जितना 0 है यहाँ उतना डिजिट पहले डेसिमल दे देना है, सिंपल। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम देख के पहचान लेंगे ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो यहाँ कहिएगा सर 0 वाला है तो ये तो आसानी से होना ही होना है। हम क्या बता रहे हैं, या तो केवल 2 का फैक्टर हो, केवल 2 के फॉर्म में, यानी 2 to the power n के फॉर्म में हो, 2 या 5 to the power n के फॉर्म में हो, या 2 to the power n 5 to the power n, मतलब इस फॉर्म में 2 × 5 के फॉर्म में हो। तो यहाँ हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3/19, फिर 0 वाला में तो आसानी से हो जाएगा, 18 ले लेते हैं, चेक करते हैं है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 3/18 लेंगे तो इसका हम ये पूरा नहीं देखेंगे, इसका हम फैक्टर देखेंगे। तो क्या होगा, ये 2 × 3 × 3, तो यहाँ 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख लो, ये नहीं आएगा। अब इसी को अगर 3/32 होता, 3/32 होता, तो इसको हम क्या लिखते, 3/2 to the power 5, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर आ गया 2 के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम देख के बता दिए टर्मिनेटिंग है। मतलब जनरली हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए याद रखना है 2 to the power n और 5 to the power n, इस फॉर्म में, या 2 × 5 to the power n, ऐसे मान लीजिए ये है। तो इस चीज़ को हमको देखना है। तो अच्छा, इसको ऐसा कर दीजिए ना, ये m कर दीजिए और इसको n कर दीजिए, दोनों डिफर हो सकता है, 2 to the power m और 5 to the power n, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है। तो देखिए इसमें कहिएगा कि सर यहाँ 5 तो नहीं है ना, यहाँ देखिए 2 to the power 5 है और 5 to the power 0 है, मतलब 1 है, तो यही चीज़ ना आ गया है। तो इस फॉर्म में अगर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बच्चों अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल देख रहे थे, तो अब इसमें आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कि 2 रेशनल नंबर है तो उसके बीच का 4 नंबर निकालना, 5 रेशनल नंबर निकालना, ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो उसको देखना है।
हाँ, और ये डेसिमल वाला में जो अभी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पढ़ाए हैं, तो रिपीटिंग से हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदलेंगे, वो चीज़ें इसके बाद हम बताएंगे, अभी नहीं बताए हैं इसके बाद, लेकिन उसको बताएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, आप पिछली वीडियो से देख लीजिएगा। अब आइए दो रेशनल नंबर के बीच नंबर निकालना कैसे निकालेंगे। तो अगर आपसे पूछते हैं हम 3 और 4 के बीच कितना रेशनल नंबर होगा, तो क्या जवाब मिलेगा? एक बार ऐसा हुआ था, क्लास में पूछ दिए तो बच्चों ने कहा कोई रेशनल नंबर नहीं है सर, 3 4 तो लगातार है। जी नहीं, इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारा। 3 और 4 के बीच बहुत सारा रेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 के बीच बहुत सारा रेशनल नंबर है। तो इसमें अगर मान लो कि बोला जा रहा है 3 और 4 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना? क्वेश्चन ही लिख लीजिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, कैपिटल लिखा गया जी, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच, 3 and 4 के बीच निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 मेथड है, तीनों मेथड हम बता देते हैं। ठीक है, फिर आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा, हम एक्सरसाइज का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताएंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं 3 और 4 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला इसमें सबसे इजी होता है, जैसे मीन मेथड भी कहते हैं इसको। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट में मीन मेथड इसको कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर x और y दोनों में यहाँ 3 और 4 है तो 1/2 और ये हो जाएगा 3 + 4। ठीक है, 1/2 3 + 4, एक नंबर निकल गया। फिर क्या होगा, फिर जो आएगा उसको और इसमें से कोई एक ले लेंगे, उसको जोड़ के 2 से भाग देंगे। मतलब दो नंबर को ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड करते जाना है, मतलब 2 नंबर के बीच का मीन निकालते जाना है। तो इसके बीच का हमको रेशनल नंबर मिलता चला जाएगा। तो पहला ये हो गया, इसको x और y में अगर ले लें तो इस पर निकालते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि जितना नंबर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, जितना नंबर निकालना है 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो उसमें हम सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं। तो यहां तो ऑलरेडी 1 1 है ही, डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल कर देना है। उसके बाद भी डिनोमिनेटर होता क्या है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो बीच बीच में कहीं कहीं, जैसे हमको निकालना है 10 रेशनल नंबर निकालना है, 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, लेकिन होता क्या है कि 2, अगर हम डिनोमिनेटर इक्वल किए फिर भी 2 ही है उसके बीच, हमको होता तो इनफाइनाइट है लेकिन ईजिली निकलने वाला 2 ही दिख रहा है। जैसे मान लो कि कहीं आ गया 5/7, फिर हमको यहाँ दिख गया 8/7। ठीक है, और इसमें हमको 10 निकालना था, तो 5 6 7 इस तरह से अगर हम लिखते हैं, इजी वाला चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर दिक्कत है, नहीं आ रहा है। तो इस समय ऐसे सिचुएशन में जैसे 5/7 और 8/7 है, तो ऐसे रेशनल नंबर, मतलब समझाने में थोड़ा लेंदी हो रहा है, बहुत इजी है, क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए ना, तो बहुत इजी है, आसानी से एकदम निकल जाएगा। एक बार केवल समझ लीजिए अच्छे से। तो पहला मेथड बहुत आसान, कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, फिर जो नंबर आया उसको और उसमें से कोई एक लेके जो जोड़ देना है, फिर 2 से भाग देना है, मतलब डिवाइडेड बाई 2। हमेशा एक करते चलना है एक मेथड में। दूसरा में क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना है एलसीएम लेके, उसके बाद जितना नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा, जैसे यहां पर कितना निकालना है 5, तो जितना निकालना है उससे एक ज्यादा से उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इट मीन्स इसको डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 6 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखिए कितना आ गया, 6 5 जा 30 और 7 6 जा 42। यहां फिर इस यहां भी होगा 6 से और यहां भी होगा 6 से, तो ये आ गया 48
तो इसमें हमको 10 कितना निकालना था, 5। कितना निकालना था, 5। तो हम आसानी से ये नंबर मेरा कौन बच, ये हुआ और ये हुआ। तो देखिए 30/42, 31/42, फिर 33/42, इस तरह से करते करते हम 5 ही निकालना है, 5 चूज कर लेंगे, इतना और इतना के बीच में, तो आसानी से वो नंबर निकल जाएगा। ये 2 मेथड हो गए। हाँ, तो गाइज आगे हम देखेंगे इसमें तीसरा कैसे हम उसको 2 नंबर रेशनल नंबर के बीच नंबर निकालते हैं, वो देखेंगे। इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप सारा क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है या जो प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, सब हम करेंगे और तब आपको पूरा अच्छे से मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसके लिए आप लोग अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए तो आगे देखते हैं। थर्ड रूल क्या था तीसरा निकालने का, कि जैसे हमें 3 और 4 इसके बीच कितना नंबर निकालना था, 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल्स निकालना था। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो इसमें एक निकालना होता है d। ठीक है, क्या निकालना है, d, और d क्या होता है, y माइनस x अपॉन n+1, और n जो होता है, ध्यान दीजिएगा, n जो है वह है नंबर ऑफ टर्म्स टू फाइंड। है नंबर ऑफ टर्म्स टू फाइंड, जो फाइंड करने के लिए नंबर है वो कितना है, 5। तो यहां पर n = 5। तो ये ध्यान दीजिए, तब ये जब d निकल गया तब क्या करना है, x, पहला नंबर x है और दूसरा y है, इसके बीच निकालना है। तो ये पहला जो आएगा वो आएगा x + d, दूसरा जो आएगा वो होगा x + 2d, फिर तीसरा आएगा x + 3d। इस तरह से बढ़ेगा जी। आगे हम देखते हैं किस तरह से बढ़ेगा। आप dd जोड़ते चले जाइए तो भी है ठीक, नहीं तो प्रत्येक अगला टर्म में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक टर्म में अगला एक dd जोड़ते चाहिए या 2 में 1 को जोड़ते जाइए, दोनों तरीका से। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे हम इसी से निकाल के हम आपको एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, तब समझ में आएगा पूरा। यहाँ पर देखिए, ये 4 है, -3 है, बाई 5 + 1 6, तो 4 - 3 1, 1/6। पहला 3 है, तो 3 में हम क्या जोड़े, 1/6। d जोड़े तो x + d है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हम, 3 में 1 + 6 d जोड़ दिए, तो ये हो गया। अब इसी में देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 6 3 = 19/6। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब 19/6 आया तो ये x + d है, इसमें हम फिर d जोड़ देंगे, 19/6 + 1/6, तो ये क्या आ गया, 20/6। ठीक है, तो इस तरह से हम फिर क्या देखते हैं कि 20/6 + 1/6, तो 21/6। तो यहां देख रहे हैं 19 20 21, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें ये जोड़ते चले जाते, मतलब यहाँ क्या आया, 19/6, इसमें हम क्या जोड़े, 1/6 जोड़े ना, तो फिर ये आया। इसमें फिर हम 19/6 और 20/6 को भी जोड़ सकते थे, वो भी उसी के बीच में आता। ठीक है, क्या सही है, नहीं, तब गड़बड़ होगा, क्योंकि देख लीजिए यही चीज़ गलती करते हैं बच्चे, इसलिए हम बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 और 4 के बीच ही नंबर निकालना है ना हमको। इस कभी कभी इस दोनों को जोड़ देते हैं सीधा, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। कैसे, 19/6 और इधर है 20/6, 20/6, तो दोनों को कीजिएगा तो 39/6 आया। हमको 3 4 के बीच निकालना है, तो यहाँ देखिए ये कहाँ आ गया, 6 6 जा 36,
ये 6 यानी इसमें 4 से बड़ा आ गया, तो ये ऐसा गलती नहीं करना है। इसलिए हम बार बार उसको कह रहते हैं कि केवल इसमें इस फॉर्म में लिखना है, ये गलती नहीं करना। कहीं कहीं होता देखे हैं हम कॉपी में बच्चों को जब करेक्शन करते हैं, तो इसलिए हम ये यहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चंस बचे, फिर रेकरिंग वाला जो बचा है, तो बच्चों अब इसमें यहीं तक रहने देते हैं। एक्सरसाइज हम आगे करवाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज में आपको रिप्रेजेंटेशन है तो वो तो हम बता ही दिए हैं, आप पिछले वीडियो में देखिएगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि 2.3 है, इस पर 3 पर रेकरिंग है, तो इसको रेशनल नंबर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। तो 23 - 2/9 इट मीन्स 21/9। तो इस तरह से इसको हम आसानी से बदले हैं, तो इसको पूरा बताएंगे हम डिटेल से, मज़ा आएगा। तो फिर मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।